हम लोगों ने 2008 में सितंबर में सोनीपत में पढ़ाना शुरू किया था सुरेश सर के साथ। तो एक बड़ा थैंक यू सुरेश सर के नाम, क्योंकि उन्होंने शुरुआती पैड दिया, शुरुआती मंच दिया, उनके कारण हमने यहाँ पर शुरुआत की। और फिर पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा, पर 6-8 महीने की हमारी पार्टनरशिप के बाद हम लोग अलग अलग हो गए। मैं आज भी सुरेश सर की बहुत इज्जत करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। और जो टाइम सुरेश सर के साथ मेरा था, दैट वाज बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। हुआ क्या, जैसे पहले तो बचपन में थे, हमें कुछ पता नहीं था। फिर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो सारे घर की जिम्मेदारी, सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। जिम्मेदारी के साथ रहना और फ्री में रहना, ये बहुत फर्क होता है। तो जिस टाइम पर मैं सुरेश सर के साथ था, उस टाइम पर मैं टोटल फ्री था कि कुछ भी घटना घटी सुरेश सर को बता देंगे, वो अपने आप संभाल लेंगे। और कोई आदमी सर पर है, कोई संभालने वाला है, तो उससे ज्यादा बढ़िया जिंदगी आपकी नहीं हो सकती है। मेरा थोड़ा सा मामला ज्यादा जल्दी बिगड़ा, मेरे पिताजी थोड़ी सी जल्दी एक्सपायर हो गए। उसके बाद सुरेश सर के साथ वो अच्छा टाइम था, लेकिन उस टाइम को भी वो जो है बहुत छोटा ही टाइम था। जिम्मेदारियों में ही लाइफ बहुत ज्यादा चली गई। हर बात के ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, मैं महसूस करता हूं, और इस कारण से ये सब बातें हैं। मैंने बच्चों को प्रेरित किया कि तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। मैंने बच्चों को प्रेरित किया तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। मैंने बच्चों को प्रेरित किया कि तुम लोगों को सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, और वहां से बने ICS के चीटे। अच्छा एहसास हुआ कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाने का डिसीजन लिया। उसमें कहीं पर भी किसी भी जॉब या बाकी चीजों से कम बिल्कुल नहीं हूं मैं कहीं पर भी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो एक पहला थैंक यू सरकारी नौकरी का रास्ता दिखाने वाले अजय शर्मा को। दूसरा, उसके बारे में मैंने कभी नहीं बोला, उमेश चौधरी था, सहारनपुर से था, दिल्ली रहता था, हमारे बैच में पढ़ता था। वहां बैच में पढ़ने के दौरान दोस्ती हो गई। जब बैच पूरा हुआ तो उसने मुझे प्रेरित किया कि पढ़ा ले। किसी कोचिंग सेंटर में टीचर की जरूरत थी, मैथ टीचर की, और उस उमेश शर्मा ने एक बार नहीं कई बार कहने के बाद फाइनली जो है जो बात थी वो ये थी, जैसे अजय शर्मा ने भी बहुत कई बार कहा और उसने भी कई बार कहा कि अगर तू पढ़ाएगा तो जो सब के डाउट है वे तेरे डाउट बन के क्लियर हो जाएंगे, और अगर तू सिर्फ पढ़ेगा तो सिर्फ तेरे डाउट क्लियर होंगे। और इस लाइन के कारण फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा थैंक यू उमेश चौधरी को। और तीसरा थैंक यू, तब तक मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, नौकरी लग जाता, यहां तक मैं सोचता था। तो एक कृष्ण माथुर था, वो दोस्त तो मेरे छोटे भाई का था, लेकिन मिलना जुलना ये वो हालचाल लेना, और लगभग हम उम्र हम लोग थे। तो फिर उसने कहा कि अगर तुझे पढ़ाना आता है, इस कंपटीशन का स्कोप बहुत है, और हम लोग सेंटर खोल ले। सेंटर खोलने का जो मन में आइडिया तो वहीं से था। जो लोग जो है सेंटर ऑनर थे, उनकी लाइफ और उनकी अचीवमेंट्स को देख करके ऐसा फील होता था कि सेंटर खोल ले। लेकिन उस कृष्ण माथुर ने जो है एक सेंटर खोल रखा था कंप्यूटर का, बोला इसके अंदर कर लेते हैं, अगर कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो तेरा नुकसान बिल्कुल नहीं है। हमने पहली बार वहां पर सेंटर खोला था, तो उसमें जितना हमारा खर्चा था उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही आ गया था। 2-4-10 हजार रुपए ज्यादा ही हुए थे। उस टाइम पर इतने रुपए भी बहुत होते थे। तो हम लोगों का ये पहला एक्सपीरियंस। जैसे आपके फ्रेंड्स कैसे हैं और कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं तुम्हें। आ रहा समझ में? बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे रहे जिनमें बुरी आदतें पड़ी, और उन दोस्तों को मैंने छोड़ा। अब ये टोटल डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे टीचर्स, फिर बाकी लेक्चर, ज्ञान, सब बातें। तुम लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते रहते हैं, उसके अंदर तुम्हारा साथ खराब लोगों का रहेगा, तुम गलत डिसीजन लोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। साथ अच्छे लोगों का है, अच्छा डिसीजन लोगे फिर तुम्हारा मामला सुधर जाएगा। बिगड़ने वाले भी तुम हो, सुधरने वाले भी तुम हो। इस बात को मैं भी ऐसे समझता था, और जहां जहां मुझे लगता था कि ये मामला गलत है, उन लोगों को मैंने छोड़ा, और जहां जहां लगता था ये मामला सही है, तो दोस्तों की राय मैटर जरूर करती है। इस प्रकार से तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है?